वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज की जो रेसिपी है वो बड़ी आसान है। जैसे कि लंच में बच्चे जो हैं वो ज़रा जल्दी स्कूल से आ जाते हैं तो टाइम की शॉर्टिंग होती है। तो जी आपने करना क्या है, यहाँ पे मैंने देखे जी आलू लिए हैं, 1 kg मेरे आलू हैं। और यहाँ पे मैंने जी ली है जी सब्ज़ धनिया है कटा हुआ, और सब्ज़ हरी मिर्चें हैं। तो माशाल्लाह है, कोई हरी मिर्चें होंगी 7-8 हरी मिर्चें हैं, तेज़ी वाली तीखी वाली। और यहाँ पे हरा धनिया भी आधी गुच्छी है। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसको इस तरीके से काटना है बारीक बारीक। और यहाँ पे लीजिए मैंने मसाले देखें जी, यहाँ पे सूखा धनिया है, इसको मैंने हाथों से मसल लिया है। और यहाँ पे जी नमक है हस्बे जायका। और यहाँ पे जी सूखा धनिया का पाउडर है, और दड़ा मिर्च है, थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है क्योंकि हल्दी जो है वो बादी शादी मार देता है। तो यहाँ पे सुरख मिर्च है, थोड़ी सी चिली मैंने ली है ताकि स्पाइसी हो। बच्चे जो है वो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो जी आज की रेसिपी करते हैं शुरू लंच में। तो मेरे साथ रहिएगा जी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, तो खुशी होती है जी आप लोगों के दम से और अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह हम भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो ये जी आपको मैं रेसिपी देने लगी हूँ, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये बच्चों के लिए बड़ा आसान और बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो जी यहाँ पे देखिए जी मैंने जी 1 kg जो लिए थे आलू मैंने ऐसे बॉयल किए हुए हैं, बॉयल करके इनको ठंडे करके। तो अब इनको जो है मैं कर रही हूँ कद्दूकस। यहाँ पे छील के देखिए अच्छे से मैंने छीले हैं, ठंडे किए हैं। आपने लेना कद्दूकस, उसका ये जो है ना मोटा मोटा साइड, उससे आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो इस तरीके से आपने इस तरीके से कर लेना। हाथ से भी इनको मसल सकते हैं। तो जिनके पास अगर पॉसिबल ना हो कद्दूकस, जैसे कि गांव में लोगों को अभी इस चीज़ का नहीं पता, तो वो लोग जो है वो ऐसे हाथों से भी मल सकते हैं इसको, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा इनको जो है ना इतना ज़्यादा नहीं गलाया था, नॉर्मल गलाया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं इनको गलाना। तो ये देखिए आसानी से जो है ना वो इस तरीके से हो जाते हैं। खुशबू माशाल्लाह क्या बात है। नए आलू आए हैं आजकल, सीजन के हैं, तो सर्दियों का माशाल्लाह आगाज हो गया है। तो नए आलूओं की खुशबू की क्या ही बात है जी। हमारे पंजाब के ही आलू लग रहे हैं अब लगता है पंजाब के आलू आने लगे। पहले आते थे पहाड़ी आलू, तो वो थोड़े से सख्त होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पंजाब में जो बनाए हुए ना उन्हें फार्म, ये उनमें शायद लगाए हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं, पर है मुझे है कि ये है हमारे पंजाब के लिए। तो क्योंकि सर्दी तो आ चुकी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये देखिए 2 मिनट में ये काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इसमें मैं क्या ऐड करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको जब मैं करूँगी इसके साथ मिक्स, तो उसमें मैं दिखाती हूँ मज़ीद जो है इसमें मैंने क्या क्या डालना है। इसके मैं बनाऊंगी जी आलू के कबाब, ठीक है। अब इसको आलू के शामी भी कह सकते हैं, आलू के कबाब भी कह सकते हैं आप। इसको आलू वाली टिक्कियाँ भी, हमारी जो ज़बान है पंजाबी में, उसको आलू की टिक्कियाँ भी आप कह सकते हैं। तो अगर इसको आप डिफरेंट तरीके से नाम ले लें तो फिर इसको कबाब कहा जाता है, ठीक है। देखिए हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी
ले जी माशाल्लाह, यहाँ पे सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। अब यहाँ पे मैंने जी अंडे मंगाए, ठीक है। अब इसमें डालती हूँ जी 2 अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू ज्यादा है तो इसमें 2 अंडे डालूंगी। हाफ के जी सॉरी फुल के जी आलू है तो इस वजह से 2 अंडे डालें। अगर हाफ के जी आलू हो तो आप 1 अंडा डाल दीजिएगा, काफी है, ठीक है। तो मैं 2 अंडे से मिला दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को करेंगे, मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाह करके। अब इसको जो है माशाल्लाह कबाब को जो है वो बेसन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बेसन घोल के लगाते हैं ना, उस तरह नहीं लगाना हमने इसको इसी तरह ही रखना है। अब बेसन जो है इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। आप इसमें जो है बेसन भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें चावल का आटा भी आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको 3 ऑप्शन दिए हुए, तो उसमें से कोई भी जो है थोड़ा सा डाल दीजिएगा, वैसे मर्जी है। इस तरह भी बन सकते हैं, इस तरह बिल्कुल रेडी है, बन जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा इनको और स्पाइसी करने के लिए इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ डाल देते हैं। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आ गई है जी मेरी डिश टेबल पे। तो जी आप एंजॉय कीजिएगा, बच्चों को भी इस तरीके से आप जो है बना के दें, बच्चों की पसंदीदा डिश है। तो यहाँ पे जी मैंने ली है दही और साथ में मैंने ली है केचप। तो ये केचप जो है ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे जो है बड़े शौक से खाते हैं। और जिसको जो है वो चटनी चाहिए हो तो वो यहाँ पे चिल्ली वाली धनिया की चटनी जो है मैंने बनाई है, दही डाल के वो खा सकते हैं। तो जी मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और जनाब मेरे जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक करें, शेयर करें। तो जी इतना सा काम आप कर दें। हम आपके लिए जी दुआओं की दरख्वास्त है, आपको दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक सबके लिए जी रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, सबके लिए आसानियाँ अता करे, सबकी मंजिलें मुश्किलें आसान कर दे। और देखे अल्लाह पाक ने हमारे लिए कैसी रहमतें नेमतें अता की हैं, तो इनका लुत्फ़ उठाइएगा, इस तरह बनाकर खाइएगा जी। थैंक यू जी।